जान हथेली पर लेकर काम किया है, पर ये सरकार ने आज हमें इतना मजबूर कर दिया है। अगर जनता को आज कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार है। कोई ठोस कदम सरकार उठाने को तैयार नहीं है। जो हमारा नीट पीजी बॉन्ड अमाउंट है वो 1 करोड़ से 50 लाख किया जाए। हमें मजबूरी में अब स्ट्राइक, इंडेफिनेट स्ट्राइक का कदम उठाना पड़ा। इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं जो हम दे रहे थे उसको मजबूरीवश हमें बंद करना पड़ा है। 29 दिसंबर को हमने अपनी पूरी सारी सर्विसेज बंद करी थी। सुबह हमने बंद करी, शाम को सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, हमने टाल दी। तो जब पहला ही प्रमोशन नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो उससे पहले भी रिटायरमेंट हो जा रही है लोगों की, तो ये किस तरह की नौकरी है? कौन रहेगा सरकारी नौकरी में? पूरे हरियाणा के 3500 मेडिकल ऑफिसर वो सारे आज हड़ताल पर बैठे हैं। भाई झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल जो रोहतक के सिविल हॉस्पिटल तक लाइव जुड़ गए हैं और क्या समस्या जो है, डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और कब से चल रहे, कब से नहीं चल रहे, क्या क्या इनकी मांगे हैं, या विधानसभा के इलेक्शन सिर पर, या उनको लेकर जो है दबाव डालने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो सारी चीज पूछे, जिला प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब देवी, डॉक्टर साहब राम राम जी। क्या नाम जी? मेरा डॉक्टर भवर सिंह। समस्याएं हमारी कुछ मांगे थी सरकार से, जिनको सरकार ने 7 महीने से टालती आ रही है। उससे पहले भी हमारी मांगे थी। हम दिसंबर में स्ट्राइक पे गए थे और सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये मांगे जल्द ही पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन आज के टाइम में 7 महीने बीत चुके हैं। सरकार द्वारा एक भी नोटिफिकेशन किसी भी मांग को लेकर नहीं जारी की गई। तो हमें आश्वासन दिया जा रहा था और आश्वासन में बहकाया जा रहा था। अब सरकार अगर उन मांगों को सीरियसली लेती तो अभी तक, आज की डेट तक कम से कम एक नोटिफिकेशन तो जारी हुई है। सिंगल नोटिफिकेशन भी नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। इन चारों मांगों पर सरकार को सभी एचएम साहब, सीएम साहब, सभी हमारे एसीएस साहब सभी सहमति जताते हैं। हमारी बार बार मीटिंग हो चुकी हैं, सब में सहमति देते हैं, मानती भी है सरकार, परंतु फिर भी कोई ठोस कदम सरकार उठाने को तैयार नहीं है। हमें मजबूरी में अब स्ट्राइक, इंडेफिनेट स्ट्राइक का कदम उठाना पड़ा है, जिसमें हमने इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं जो हम दे रहे थे उसको मजबूरीवश हमें बंद करना पड़ा है, क्योंकि सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। तो रवैया है हमारे डॉक्टर्स के प्रति, उसके कारण हमें उठाना पड़ा है। हमारे उप प्रधान जी ने बताया, डॉक्टर भवन ने जी, सरकार जो है हमारी मांगे जो है लंबे टाइम से सुन नहीं रही है। 7 महीने पहले जो हमने हड़ताल करी थी, आज उसका नतीजा 0 है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को माने, पूरा करें, उनको नोटिफाई करें, ताकि हम वापस अपनी नौकरी पर लौटकर जनता की सेवा कर पाएँ। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं और पूछूँगा, जैसे भाई डॉक्टर भगवान का रूप होया अगर, तो एक इमरजेंसी को भी बंद करना कहाँ तक उचित है? जी सर, उचित नहीं है। हम जनता के साथ रहे हैं हमेशा। कोरोना काल में भी हमने अपने परिवार तक की जान हथेली पर लेकर काम किया है, पर ये सरकार ने आज हमें इतना मजबूर कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सरकार सरकारी हॉस्पिटल्स को, सरकारी डॉक्टर्स को इतना सक्षम बनाती कि हमारे डॉक्टर सरकार में रहकर जनता की सेवा कर पाएँ। अगर जनता को आज कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार है, सरकारी डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है इसके। प्रधान जी, ये मैटर जो है आप काफ़ी समय से शायद दुखी हो रहे होंगे, लेकिन इलेक्शन सर पाए जब भी क्यों मुद्दा उठाया गया? भाई साहब ऐसा है, हम 7 महीने पहले स्ट्राइक पर गए थे, उस टाइम कोई इलेक्शन नहीं था। उस टाइम हमें लिखित आश्वासन दे दिया गया। 29 दिसंबर को हमने अपनी पूरी सारी सर्विसेज बंद करी थी। सुबह हमने बंद करी, शाम को सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, हमने टाल दी। 7 महीने पहले कौन सा इलेक्शन थे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हमारी मांगे नहीं मानी गई 7 महीने पहले, इसलिए हमने स्ट्राइक पर दोबारा आना पड़ा। हम कोई इलेक्शन का देखकर स्ट्राइक पे नहीं आए। मांगे क्या क्या है? जो हमारी मांगे हैं सर वो ये हैं कि जो हमारा नीट पीजी बॉन्ड अमाउंट है वो 1 करोड़ से 50 लाख किया जाए, ताकि हमारे मध्यम वर्ग से आने वाले सरकारी डॉक्टर उस चीज़ को करने में सक्षम हो। दूसरा जो है हमारा जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की तर्ज पर 4, 9, 13 और 20 साल पे हमें दिया जाए। जो सीएम साहब ने भी जो फाइल अप्रूव कर दी है, आज फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल अटकी पड़ी है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की
गाइडलाइंस के अनुसार जो स्पेशलिस्ट कैडर आना है उसको जल्द से जल्द जो है फ्रेम किया जाए और एसोसिएशन की भी जो है सजेशंस ली जाएं उसमें और उसको बनाया जाए स्पेशलिस्ट कैडर को। और स्पेशलिस्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी अलग अलग चीज़ें हमारे डॉक्टर्स ने मांग करी हैं वो दी जाएं हमारे डॉक्टर्स को। डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट जो सरकार करती है उसकी वजह से आज हमारे डॉक्टर्स में इतना सैचुरेशन आ गया है कि 22 साल बाद आज हमारे सरकारी डॉक्टर का पहला प्रमोशन होता है। आप कोई भी सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन करोगे अगर आपका पहला प्रमोशन ही 22 साल की नौकरी के बाद आ रहा है? आधी उम्र गई वो तो। आधी क्या साहब, 22 साल की उम्र में कई लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरी करके। तो जब पहला ही प्रमोशन नहीं मिल पा रहा लोगों को और उससे पहले भी रिटायरमेंट हो जा रही है लोगों की, तो ये किस तरह की नौकरी है? कौन रहेगा सरकारी नौकरी में? आज 777 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की खाली पड़ी हैं। आप बताइए कि कभी किसी डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ हो कि सरकारी नौकरी क्लास 1 उसकी नोटिफिकेशन निकले कि आप ज्वाइन करो और डॉक्टर ज्वाइन ना करें? क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार को देखना चाहिए। हमने जो हड़ताल करी आखिरी वो करी 27 दिसंबर को हमने ओपीडी बंद करी, 29 दिसंबर को हमने पूरी तरह से सारी सर्विसेज बंद करी। उसके आज 7 महीने बीत गए हैं। तो हमने जुलाई 1 से अपना शुरू किया। 1 तारीख को जुलाई को हमने अपने काले बिल्ले लगाए। 8 जुलाई को हमने डायरेक्टर जनरल जो हमारे हेड होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के उनके ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन किया। हमने 15 जुलाई को जो है 2 घंटे की ओपीडी बंद करके और अपना सांकेतिक हड़ताल करी। प्रधान जी, ये पूरे हरियाणा की बात है या अपनी रोहतक की? पूरे हरियाणा के 3,500 मेडिकल ऑफिसर जो हरियाणा गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं वो सारे आज हड़ताल पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, इसी कारणवश लोग सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में जा रहे हैं और सरकारी नौकरी कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, जिस कारण लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ताकि डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सर्विसेज में आए और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लोगों को किसी भी इलाज के लिए प्राइवेट में जाना ही ना पड़े। आपको जैसा बता चुके हैं 7 महीने से हमारी लंबी डिमांड चल रही है जिसमें रिटर्न में आश्वासन भी दिया गया था, परंतु आज तक उसमें से एक भी हमारी मांग पूरा न की गई, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो हम अब 1 करोड़ के बॉन्ड की बात करें तो 1 करोड़ गरीब जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कहाँ से पीजी करने जाएगा? पीजी करने ही नहीं जा पाते क्योंकि 1 करोड़ का बॉन्ड कहाँ से भर कहाँ से दिखाएंगे? वो उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो 1 करोड़ का दिखा पाए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें जो है सीरियसली ले और हमारी मांगों को पूरा करे ताकि जनता को नुकसान ना भोगना पड़े और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। एक सवाल मैं सीधे तौर पर पूछना चाहूँगा, अभी ये जो नुकसान होने लग रहा है इसकी जिम्मेदार आप डॉक्टर साहब होंगे या सरकार होगी? इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है क्योंकि हम लगातार सरकार के टच में रहे हैं। उनको सांकेतिक अपना मैसेज भी कन्वे किया है कि हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा हड़ताल पे। अब सरकार ने उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं की तो सरकार ही इसके लिए जवाबदेह है। चलो, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहना क्योंकि आपकी हर कमेंट हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।